जब कोई बहुत प्यारा हो और बरसों के बाद मिले तो आंखें छलक ही आती हैं? और ज्यादा बात नहीं बनती उस समय है। जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जब प्यार करोगे तो जिस शब्द निकलेंगे ही नहीं, प्यार तब मानो जाओ। और जब तक तुम चिल्लाए रहे हो ना कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तब तक प्यार हुआ ही नहीं। प्यार में डूब जाएगा तो सिर्फ रोएगा। वो ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे लिए कर करके मर गए, वो ऐसा नहीं करेगा हैं? जो दो कौड़ी के प्यार वाले लोग होते हैं ना, अपने किए हुए को बहुत याद रखेंगे कि हमने तुम्हारे लिए जे करो, जे करो, जे करो, जे करो। प्यार कर रहा है कि तू व्यापार कर रहा है? तू तो व्यापार कर रहा है। सच्चा प्यार करने वाला तो केवल रोता है। पता है कऊ बाप को कोई बेटा बहुत दिना के बाद मिले हो तो बाप ज्यादा बोलता नहीं है, बस अपने आंसू पहुंचता है। तू ठीक है ना, तू बढ़िया तो है ना, बस आंसू पहुंचता है। बाप कहता थोड़ा ही है कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। ये तो बेटे को समझना चाहिए उसके दिल के भीतर की बात कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। बाप क्या होता है तुम्हें पता है? पहले तो बाप औलाद पैदा करता है कि मेरी सेवा करेगी औलाद, लेकिन अंतिम क्षणों तक मुझे तो ऐसा लगता है बाप ही सेवा करते हैं, बाप ही सेवा करते हैं। माँ बाप का प्यार तो ऐसा होता है, माँ बाप गुरु और भगवान, इनका प्यार कैसा होता है पता है? एक लड़का था, एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रोजाना खेलने के लिए जाया करता था। उस पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो गया। अब वो रोज देखता है पेड़ के लाला आयरो होगा, मेरी डालियों पर कूदेगा, मुझ पे झूलेगा। बाप यही तो कहता है मेरे नाती बेटा आ जाए, मेरे ऊपर कूदें खेलें, वो ते तोतली भाषा में बतरा। पके पके आम आते, तोड़ तोड़ के खूब बालक खाता और पेड़ बड़ा खुश होता कि मेरा बेटा मेरे फल खा रहा है। तुम में जिन कितने बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनके खुद के कपड़ा फटे होंगे, लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़ा ला के देते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा बेटा नए कपड़ा पहनेगा। खुद के कपड़ा फटे फटाए, जूता फटे फटाए, खुद के पास में मुश्किल से 4 जोड़ी कपड़ा और बच्चा के पास 20 जोड़ी कपड़ा है, तो भी खुश होता है मेरा बालक तो है। पता है कम दूध हैरो हो तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, मुझे दूध नुकसान कर रहा हो भैया, मुंह को मत लियो हैं, बालक ने प्याज तो दूध नुकसान कर रहा है। ये बाप माँ बाप का प्यार होता है, मुझे नुकसान कर रहा है, बालक आ रहा होगा बस प्यार दिया है। माँ बाप का प्यार ये होता है। रोज वो पेड़ इंतजार करता कि बेटा आए रहोगो, बेटा आए रहोगो, लेकिन जब बहुत फल लगे तो बेटा बहुत ज्यादा आवे, जब फल कम होने लगे तो बालक ने कम हैवे लगते। कभी कभी खेलने आता था
तो पेड़ कहता था कि बड़े दिनों बाद आया बेटा, मैं तेरा रोज इंतजार करता हूं। पता है बड़े बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं ना, तो बालक नौकरी फोकरी करवे क्यों जात हो तो जो कहता है ना कि मेज और के निकल जा करे, भले ही पाम नहीं छीवे न कि मैं देख लो, मैं दो बात में सुन ले, दो बात बतरा ले, मेरे पास है कि निकल जाए, है ना? यही तो सोचते हैं माँ बाप। तो वो पेड़ इंतजार करता है और कहता है कि भैया फल नहीं रहे तो तुमने आना बंद कर दिया। माँ बाप के पास क्या फल है जब तक माँ बाप के पास पैसा है, जब तक माँ बाप के पास में कुछ है तब तक औलाद बहुत आती है माँ बाप के पास में। उस पेड़ ने कहा कि बेटा फल तो मेरे पास अब नहीं है, पर छाया तो है ना, थोड़ा छाया लेने के लिए आ जाया कर। लेकिन बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगा और उसका काम फिर संसार में बिजी होने लगा, अपने काम धंधों में लगने लगा, पेड़ के पास कम आने लगा। पेड़ रो रो करके पुकारने लगा कि बेटा न कि मेरे पास आके न बैठ के चले जाकर। आखिरकार उस लड़के ने कह दिया कि जैसे पेड़ की एक अवधि होती है, फिर पेड़ फल देना भी बंद कर देता है ना, तो बस उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आके क्या करूं, मुझे अपनी लाइफ भी तो देखनी है, मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, तुम्हारे पास बैठने से मेरी जिंदगी का गुजारा तो नहीं हो जाएगा। यही तो कह देते हैं आज के बच्चे हैं कि मुझे अपनी लाइफ देखनी है, मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, तुम्हारे पास बैठ जाने से मेरा गुजारा नहीं होगा, हैं? मुझे अपनी लाइफ देखनी है। अरे जो लाइफ जाकी दई भई है और तेरी लाइफ को सोने में सुहागा करने वाला है, बाकी पास बैठ में तेरी लाइफ बिगड़ रही है। सिनेमा हॉलों में तेरी लाइफ नहीं बिगड़ रही है, नेट पे दिन और रात लगाए तेरी लाइफ नहीं बिगड़ रही है, व्हाट्सएप पर दिन और रात लगाए तेरी लाइफ नहीं बिगड़ रही है, और तेरे बूढ़े बाबा के पास बैठने में तेरी लाइफ बिगड़ रही है। पेड़ कहता है बेटा, वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास है क्या जो मैं तुम्हारे पास बैठूं, हैं? वही सूखी डारे हैं, वही सूखे पत्ते। क्या कहता है बताए आज का युवान बड़े बूढ़ों से, तुम्हारे पास वही घिसी पिटी बातें हैं दुनिया की, हैं वही संसार की चर्चाएं हैं, उन बातों से मेरा विकास होगा क्या? लेकिन पता है बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि बेटा तू जिनकी संगति में तू बोराए रहे ना, वे संग भाई तेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं तेरे को अपना हाथ काट के दे दूंगा, तेरा अपना पांव काट के दे दूंगा, अपना शरीर दे दूंगा। लड़का वो बड़ा हो गया, पेड़ के पास आना बिल्कुल बंद हो गया, शादी हो गई, बिजी हो गया। ससुरार प्यार बही जवते, रिप रूप कुटुंब भये तवते। पेड़ के पास में बहुत दिनों बाद आया, निकल रहा था, आया तो क्या निकल रहा था। पेड़ ने आवाज लगाई, बेटा बेटा मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है, मैं तेरे कछु काम आ सकूं तो अब तू मैं अपने काम ले ले, मेरो तो जीवन जानो ही है, तेरे काम आ जाऊं उतना बढ़िया है। पता है बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि भैया मैं कछु नहीं तो तेरे ट्यूबवेल की रखवाई रख लूंगा, मैं तो तेरे घर की रखवाई रख लूंगा, हैं? तो कम से कम 10,000 को नौकर तो नहीं रखना पड़ेगा, मैं तेरी वफादारी से रखवाली करूंगा, मैं मार तो नहीं पाऊंगा लेकिन हल्ला तो कर ही दूंगा, तेरा सामान बच जाएगा, तेरी नौकरी हो जाएगी। यही बात वो पेड़ कहता है कि बेटा तू बड़ा हो गया ना। हाँ मैं बड़ा हो गया। देखिए बड़ा बड़ा मैं जिस लहजे में बात कर रहा हूं उसे समझना, बूढ़े की भाषा क्या है और उस उद्दंड नालायक लड़के की भाषा क्या है। वो कहता है बेटा तेरी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई मेरी।
वो कहता बेटा मैं अभी भी तेरे काम आ सकता हूं। बोले अब तुम्हारे पास क्या, तुम क्या काम आओगे मेरे, बताओ। पेड़ ने कहा कि अभी मेरी लकड़ियां मेरे पास हैं, शादी हुई है ना, घर बनाएगा ना, किवाड़ बनाने के काम मेरी लकड़ी आ जाएंगी, तू मेरे को काट लेना, मुझे खुशी होगी, पर मेरे पास आता तो रहे, मेरे पास आता जाता रहे, मुझे काट के लकड़ी बना ले, किवाड़ बना लेना। उसने कहा ठीक है। उसका मकान बनने लगा। जिस पेड़ ने छाया दी, आम फल दिए, गोद में खिलाया, उसे काटने के लिए एक दिन आरी ले आया। आरी अंतर इतना है कि पेड़ को काटने के लिए उसने आरी का प्रयोग किया। ये आज के युवान अपने बाप को, बाबा को काटने के लिए अपनी वाणी की आरी का प्रयोग करते हैं साहब। और आरी का कटा हुआ तो फूट भी आता है, लेकिन वाणी जब घाव करती है ना, वाणी काटती है ना, आहा आहा। भैया उस पेड़ ने कहा कि मेरी डालियां तेरे काम आएंगी, काट ले जा, मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बेटा के काम आ गया। है? वो आरी लेकर के आ गया और उस पेड़ की कटाई शुरू करी। पेड़ को पूरा काट दिया। आरी से काटा था तो जो नीचे जड़ रह जाती है वो रह गई थी, यानी ठूंठ रह गया था। काट के ले गया। एक दिन फिर वहां से वो लड़का गुजर रहा था, उस ठूंठ से आवाज आई, बेटा बेटा। बोले हाँ। बोले थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना। बोले अब मैं तुम्हारे पास किसके लिए आऊं, अब क्या बचा है, अब क्या बचा है। तब वो ठूंठ कहता है कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं बचा, पर तू अब मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दे। मैंने तेरी जितनी मुंह पे बनी, मैंने तेरी सब इच्छा पूरी करी। बात समझ में आ रही है ना? ये पेड़ की बात नहीं है, ये उन पेड़ों की बात है जिनके नीचे तुम्हारे जाने कितने पेड़ तुमने उगाए हैं और उनको तुमने बड़ा किया है, जिन्हें तुम पाल रहे हो। उस ठूंठ ने कहा कि बेटा मैंने तेरी बहुत इच्छा पूरी करी, जितनी मुंह पे बनी, मुंह पे जितनी सामर्थ्य। बड़े बूढ़े जय तो कहते भैया हम में इतनी अकल ही, हम पढ़े लिखे तो अतनाए, हम पे इतनी आमदनी के स्रोत नहीं आते हैं, हमने तो जैसे तैसे अपन दिन काटे और बामे तो तुम पढ़ाई लिखाए, हम पे तो जितनी बनी हमने करी। वो ठूंठ भी यही कहता है कि मुंह पे जितनी बनी मैंने सेवा करी, पर बेटा मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बोले कहा बस मेरे को मुझे तुम्हें देखने का मन होता है बेटा, तो तू मुंह जाते उखाड़ के ले चल और अपने घर में रख लियो, कभी जरूरत पड़े तो अपने हाथन ते मुंह जला दियो, तो मुझे खुशी होगी कि अपने हाथन के, अपने बेटा के हाथन ते आग मैंने पाई। ये बड़े बूढ़े न्योई तो कहते हैं कि भैया कछु नहीं करे तो अपने हाथन ते ने अग्नि तो मुझे दे दियो मरघट में। तू बढ़े जितना बढ़े, खुश रहे, जहां रहे दूर रहे, पर अग्नि देवे के लिए तो तू आ जाएगा। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि तेरे हाथन ते मेरी अग्नि। तेरे हाथों से अग्नि मिल जाए उसमें भी मुझे खुशी मिलेगी,
ये होता है माँ बाप और गुरु का प्यार, ये होता है भगवान का प्यार। लेकिन ये औलाद जब तक नहीं समझती, जब खुद इसको इस जगह पे आकर के पाला पड़ता नहीं है ना, है? जब तक ये खुद बाबा नहीं बन जाते। लेकिन जब ये खुद बाबा बनते हैं, फिर इन्हें अपने बाबा के दर्शन करने का मौका नहीं रहता। फिर वो समय, फिर उन्हें याद आती है कि मेरे बाबा ऐसे कहा करते थे, मेरी अम्मा ऐसे कहा करती थी। आज वो बात समझ में आई, ये बाद में समझ में आती है। माँ बाप, गुरु और भगवान, इनका प्यार बोलता नहीं है, इनका प्यार तो आंखों से प्रकट होता है। पर सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इनके प्यार को समझ लेते हैं। और जो इनके प्यार को समझ नहीं पाया, वाको जीवन या धरती पे बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल धिक्कार है साहब। ऐसी संतान को, ऐसे शिष्यों को, ऐसे भगवान के भक्तों को जो भगवान के प्यार को समझ न सकें, गुरु के प्यार को समझ न सकें, धिक्कार है। भगवान रोए हैं, सुदामा जी रोए हैं। कोई ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, या भगवान नहीं कह रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आंखें बता देती हैं, प्यार को जुबान से कहना नहीं पड़ता। और सच बात तो ये है, प्यार के जुबान होती ही नहीं है। प्यार बेजुबान होता है, प्यार बेजुबान होता है। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। अपने माँ बाप का कर्जा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बड़ा कर्ज है तुझ पे पिता का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। एक बात बताऊं भैया,
भगवान को कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। तुम भगवान खोजो काशी में, मथुरा में, वृंदावन में खोजो, खोजने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने माँ बाप को और गुरु को समझ लिया ना, तो भगवान तुम्हारे जीवन में चक्कर लगाने आ जाएगा। तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। श्रवण कुमार कहां गया भगवान को खोजने, मुझे बताओ। भागीरथ कहां भगवान को खोजने गए? माँ बाप के लिए गंगा लाए, भगवान तो स्वयं जीवन में आ गए। सबरी कहां भगवान को खोजने गई? बस गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु के प्रेम को समझा। है? ये बड़े बूढ़े माँ बाप है ना, इन पर वाणी की आरी चलाने से पहले लाख बार सोचना, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, पर दिल दुखता है ना, वो दिल की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। माँ के ऊपर, बाप के ऊपर लोगों को मैंने नर्राते हुए देखा है। माँ बाप को फटकारते हुए देखा है। लेकिन जरा सोचना, तुम भले ही अपने माँ बाप को फटकारते हो, अर्राते हो, नर्राते हो, लेकिन तुम्हें ठोकर लगे कि देखन, तुम्हें ठोकर लगे तब तुम देखो। जिन पे तुम नर्रा रहे थे ना, वही सबसे पहले तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, वही सबसे पहले तुम्हारी धूल पहुंचने आएंगे, और कोई नहीं आएगा। और पता है, माँ बाप तो दुखी होकर के आखिर में अपने बालकन से खुद यूं कहते हैं कि मुंह पे गलती है गई भैया, हम तो बड़े बूढ़े, दिमाग काम ना कर, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। उसके बाद भी तुम अपनी वाणी की कुल्हाड़ी उनके कलेजे पर चलाएं हम, कितनी बुरी बात है। अपने माँ बाप का कलेजा दुखा करके हमें अफसोस होना चाहिए। यही तो भगवान है, यही ईश्वर है। भैयाओ, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सुदामा जी को जब गले से लगाया भगवान ने, रो रो करके उनका कंधा भिगो दिया। भगवान ने अंदर ले जाकर के अपनी गद्दी पर बैठाया। भगवान या पिता की जगह है और सुदामा बेटा की जगह है। भक्त ही तो है सुदामा और भगवान। त्वमेव माता च पिता। पता है, हर पिता अपने बेटा को, हर गुरु अपने शिष्य को अपनी गद्दी पर बिठाता है और कोशिश ये करता है कि मेजा गद्दी पे बैठे, बहुत ऊंची गद्दी मेरे बेटा को, मेरे शिष्य को, मेरे भक्त को प्राप्त हो। हर माँ बाप, गुरु, भगवान ये चाहता है।